सादर जय जिनेंद्र, आप देख रहे हैं जिनोदय। मैं हूं आपके साथ पंकज जैन। प्यारे दर्शकों, हमेशा की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास, तो बने रहिए हमारे साथ। दमोह जिले के पथरिया में होने जा रहा है 450 साधुओं का समागम। जी हां, 450 दिगंबर साधुओं का समागम। सही सुना आपने, ये सभी साधु बुंदेलखंड की उस पावन धरा पर पहुंचने वाले हैं जहां पिछले 15 वर्षों से लगातार कार्य के बाद मानव सेवा का एक ऐसा तीर्थ बनकर तैयार है जो हजारों सालों तक संपूर्ण विश्व में जैन धर्म की प्रभावना के साथ ही आत्म कल्याण में सहायक सिद्ध होगा। यहां 80 पंचकल्याणक एक साथ होने जा रहे हैं, जिसमें 2, 10, 20, 50 या 100 या 200, 300 नहीं, बल्कि पूरी 1400 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होना है। 1400 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा है ना अद्भुत बात, है ना कल्पनीय, है ना अविश्वसनीय। तो तैयार हो जाइए। भारत गौरव बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहे इस आयोजन में 450 साधुओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर हमें मिलने जा रहा है। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के सानिध्य में हुए कुंडलपुर महोत्सव के बाद संभवतः इस धरा का दूसरा आयोजन है जो अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अद्भुत होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस आयोजन के बारे में आचार्य विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 विशंत सागर जी महाराज के श्री मुख से कि आखिर यह आयोजन कैसा और किस तरह से भव्य होने जा रहा है। तो चलिए मुनि श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए इस अद्भुत और विहंगम आयोजन के बारे में उन्हीं के श्री मुख से जानते हैं कि आखिर यह पूरा आयोजन किस तरह से। सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस पल का जिसका लगभग 10 से 15 वर्षों से हम सबको भी इंतजार था। परम पूज भारत गौरव बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी मुनिराज दमोह पथरिया में जन्म लिया। उस जन्मभूमि पर हम सभी मुनि महाराजों की परिकल्पना थी, सोच थी कि एक बहुत सुंदर कुछ मानव सेवा का तीर्थ बन जाए। गुरुदेव ने बड़ी आशीर्वाद और अपनी प्रेरणा दी, तो वहाँ पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा कमल मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। कमल की पंखुड़ियों पर एक एक जिनालय, ऊपर गगनचुंबी शिखर 171 फुट ऊंचा शिखर, और उस शिखर के नीचे 31 फुट की धर्मनाथ भगवान और 2 अन्य तीर्थंकरों की बड़ी सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान कर सकने का अवसर मिला है। अब आ गया है इसकी प्रतिष्ठा का अवसर। करीब करीब 14-15 वर्षों से इसका कार्य चल रहा था। इस वर्ष गुरुदेव का आचार्य भगवान का चतुर्मास भी करीब करीब 40-45 साधुओं के सानिध्य में वहाँ पर चला, और उसी दौरान पथरिया पंचकणक की डेट घोषणा हो गई 1 से 15 फरवरी। अब आप देखिए, आप सोचेंगे 15 दिन का कैसा पंचकणक है, क्योंकि उस पंचकणक में एक साथ 4-5 कार्य हो रहे हैं। एक तो हर 5 साल में युग प्रतिमण जो आचार्य धरसेन, कुंदकुंद और भद्रबाहु के समय आचार्य महाराज के चलता था, 5 साल में सारा संघ इकट्ठा होता था। वही पुरानी परंपरा को आचार्य श्री ने जीवंत किया। और देखिए लगभग 2012 में जयपुर में इसकी शुरुआत हुई। वहाँ पर करीब करीब 170 साधु इकट्ठे हुए थे हमारे संघ के। उसके बाद झांसी में हुआ तो 270 आए। इस बार 450 दिगंबर साधु आ रहे हैं। कितना अनोखी बात है। अब देखिए, हम भी होंगे, आप भी होंगे, सारा समूचा विश्व वहाँ पर साधु संतों के गुणगान कर रहा होगा। 1 फरवरी को से लेकर 4 फरवरी तक साधु सम्मेलन चलेगा, युग प्रतिमण चलेगा। बृहद रूप से सभी लोग बैठ करके आनंद लेंगे उस साधु सम्मेलन का। दुनिया के जितने भी चैनल हैं, जितने भी वीडियो है, फोटो है, व्हाट्सएप चल रहे हैं ग्रुप, जिन्हें आप फोटो में देखते हैं, जा नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते दूरी के कारण, वो सारे साधु एक स्थान पर आपको मिलेंगे। 1 से 4 फरवरी कार्यक्रम हो जाएगा।
5 से 10 फरवरी 1400 प्रतिमाओं की इकट्ठी प्रतिष्ठा होगी। तो 450 साधु उस प्रतिष्ठा में होंगे। मालूम है, एक पंचगणाक नहीं है वो, 80 मंदिर के 80 पंचगणाक हैं। अलग अलग समोसणन, एक समोसण लगेगा मुख्य और 80 और लगेंगे। तो 80 सौदरमिंद बनेंगे, 80 माता पिता होंगे, 80 कुबेर होंगे और 80 यज्ञनायक होंगे। और 80 ही एक एक प्रतिमा की 8-8 अष्टकुमारी, 8 लोकांतिक देव, चक्रवर्ती, नारायणपति, नारायण, बलभद्र, कामदेव, तीर्थंकर, उनके माता पिता, ऐसे पूरा 1280 मुखपात्र कंटिन्यूस मंच पर मौजूद होंगे। मालूम है कितना बड़ा सौभाग्य, आचार्य भगवान विराजमान, उनके साथ पूरा संघ, मुनि यारिका, श्रावक साविका। 10 फरवरी को गजरथ होगा। 3 मंजिल का चांदी का रथ बनकर आया है। उससे 3 मंजिल के रथ पर हजारों नर नारी शामिल होकर के पूरे गजरथ से पंचगणाक का समापन करेंगे। और उसके बाद 5 दिन तक जितनी भी 1400 प्रतिमाएं हैं, कंटिन्यू 5 दिन तक उनका मस्ताभिषेक चलेगा। ऐसा 5 दिन का अनूठा कार्यक्रम। शादी छोड़ देना, जन्मदिन छोड़ देना, एनिवर्सरी छोड़ देना, 1000 काम छोड़ करके आपको पथरिया, जो कुंडलपुर के रास्ते में पड़ता है, दमोह में है, वहाँ पहुँचना है। ट्रेन, गाड़ी, बसें सुविधा 24 घंटे अवेलेबल। वहाँ पर आपको जब आना, जैसे आना वैसे आना। 450 साधुओं का एक साथ आहार, कितना अनुपम दृश्य होगा। 200-400 चौके लगे होंगे, चारों तरफ से नमोस्तु नमोस्तु की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ आचार्य श्री निकलेंगे, वहाँ विशुद्ध सागर, वहाँ विनिश्चित सागर, व्यर्थ सागर, विमर्श सागर, विभव सागर, और भी कितने सारे व्यसन सागर भी कई कोने में आपको मिलेंगे, सैकड़ों की संख्या में। पंडाल 300 बाई 700 का, 25,000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं। 400 बीघा खेत में इतनी सुंदर हाईटेक व्यवस्थाओं के कारण उसको रखा गया है। और झूले भी होंगे, बच्चों के लिए व्यवस्थाएं भी होंगी, मेला भी होगा, वहाँ महिलाओं का सम्मेलन होगा, युवाओं का सम्मेलन होगा, पत्रकारों का सम्मेलन होगा, सारे देश के विद्वानों का सम्मेलन होगा, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों का सम्मेलन होगा, प्रतिभा सम्मान समारोह होगा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियरों का सम्मान होगा, व्यापारियों का सम्मेलन होगा, राजनीतिक चेतना मंच का होगा, वृक्षारोपण होगा, मेडिकल कैंप लगेंगे, मानव सेवा के कार्य होंगे, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होगा। बहुत सारे कार्य वहां पर रखे हैं। विरागोदय तीर्थ सिर्फ मंदिर नहीं है, वहां पर विरागोदय गुरुकुल भी बन रहा है, विरागोदय हॉस्पिटल भी बन रहा है, विरागोदय चिकित्सा, पशु चिकित्साओं के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए वहां व्यवस्थाएं रखी है। वृक्षारोपण, तीर्थंकर वाटिका करीब करीब 30-40 एकड़ भूमि में बनकर के तैयार हो रहा है। हम सभी लोग वहां जाएंगे, इस चीजों को देखेंगे। देखो मैं बता रहा हूं, आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कितना अकल्पनीय भ्रंगमय दृश्य होगा। देश भर के ख्याति प्राप्त सरधम सम्मेलन में साधु भी पहुंचेंगे। अब आप देखिए, इतना बड़ा आयोजन परम पूज गुरुदेव ने उस पंचगणाक की मुख्य भूमिका में हमें चॉइस करी कि व्यसन सागर जी तुम्हें करना है इस काम को, और मैं उसका निर्देशन गुरुदेव के द्वारा मिल रहा है और मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। और भी साधुओं का सम्मेलन में सहयोग विनम सागर जी महाराज का, विशिष्ट श्री आरिका माता जी का, विहित सागर जी महाराज, विवर्धन सागर जी का, और भी लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है। और बहुत सुंदर परिकल्पना के साथ ये तैयार हो रहा है। 200 बाई 200 का एक विशेष हॉल बनाया गया है, भोजनशाला बनाई गई है, शुद्ध आहार की व्यवस्था बनाई गई है। 1.5 साल पहले से इसकी व्यवस्थाएं चालू हो गई हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि हर घर से हर व्यक्ति इस चीज को देखने के लिए पहुंचे। हो सकता है अगले बार जब हो, हम यहाँ हो ना, आप ना हो, कोई भरोसा नहीं सांसों का ना। इसीलिए आप सभी लोग उस कार्यक्रम में पधारिए और बहुत अच्छी व्यवस्था, अपना कार्यक्रम, अपना पंचगणाक, अपने गुरु, अपने मुनि, अपना संघ, ये सोचकर जब आप जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट वहाँ की समाज बना रही है, कमेटी बना रही है, जगह जगह सबको निमंत्रण दे के आ रही है। वीरेंद्र हेगड़े जी को भी, आपके दिल्ली में भी, एमपी में भी, यूपी में भी, गुजरात में भी, अमित शाह जी को भी, मोदी जी को भी, हमारी राष्ट्रपति जी मुर्मू जी को भी, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण पहुँच रहा है। कंटिन्यू सारी सेना टीम, हमारी वर्किंग टीम और मैनेजमेंट टीम लगी हुई है। आप सभी लोग सपरिवार पधारें। अगर आपके पास इस विरागोदय तीर्थ का रथ पहुंचता है तो अपने पास से, अपने घर से भी सहयोग करिए। मुझे मालूम है आपका छोटा सा सहयोग उस बड़े अनुष्ठान में महासहयोग का काम करेगा। ऐसी भावनाओं के साथ आप सभी को हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं, चूल पनी पावने से आपका निमंत्रण है। सबको सपरिवार पधारना है और मेरा भी आत्मविश्वास जागेगा जब आप
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ वहाँ पर दीक्षाएँ भी होंगी। बहुत सुंदर दृश्य आपको नज़र आएगा कि 450 साधुओं के साथ 10, 20, 25 साधुओं की दीक्षा भी हो जाएगी। कितना अच्छा लगेगा। जो एक त्यागी वृत्तियों की दीक्षा, एक आरिका बने, कोई गणनी बनेगी, कोई आचार्य बनेंगे, कोई उपाध्याय बनेंगे, कोई निर्गंत बनेंगे, कोई छुल्लक बने, कोई हिलक बनेगा, कोई छुल्लिका बने। कितना अच्छा सुंदर दृश्य आपको लगेगा। कंटिन्यू रोज प्रतिदिन कार्यक्रम चलते रहेंगे। उस वहाँ पर रहने, सुव्यवस्थित भोजन व्यवस्था, बहुत अल्टीमेट कार्यक्रम वहाँ बनाया गया है। आप सभी लोग सपरिवार आएँ इन्हीं भावनाओं के साथ। 1 फरवरी से 15 फरवरी मेरा बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद। पंकज जी पत्रकार जो ये जिनोदय चैनल चलाते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कवरेज इस कार्यक्रम का करने का मन बनाया है। उस पूरी टीम के लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।